इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह आप की बारगाह में एक नौजवान आया, आकर कहता है हुजूर अपने आप को गुनाह से बचाने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन लाख चाह कर भी नहीं बचा पाता। शैतान वसवसा डालता है, गुनाह बुराई कर बैठता हूं। आप मुझे कुछ ऐसी नसीहत कर दें कि मैं गुनाह से बच जाऊं। तो इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, अगर तू आइंदा कभी गुनाह का इरादा करे ना, तो फरमाते हैं आइंदा कभी तेरा गुनाह का इरादा हो तो तू ऐसी जगह जाकर गुनाह कर जिस जमीन का मालिक अल्लाह ना हो, यानी अल्लाह की मिल्कियत से बाहर निकल जा, ऐसी जगह चला जा जो जमीन अल्लाह की ना हो। वो बंदा कहने लगा ये कैसे मुमकिन है, ये सारी कायनात तो अल्लाह ही की है, खालिक भी वही मालिक भी वही, उसके अलावा जाऊं कहां। तो फरमाते जब तेरा यकीन है कि जहां भी गुनाह करूंगा वो जमीन अल्लाह ही की है, तो अल्लाह की जमीन पर रहकर अल्लाह की नाफरमानी करता है, ये कैसे करता है तू। आपने फरमाया मेरी दूसरी वसीयत ये नसीहत ये है, जब कभी गुनाह का इरादा करे ना तो अल्लाह का दिया रिस्क खाना छोड़ दे, अल्लाह की रोजी खाना बंद कर दे। उसने कहा अल्लाह का दिया रिस्क ना खाऊं तो किसका दिया खाऊं, अल्लाह के सिवा रोजी देने वाला कौन। तो आप फरमाते सुबह शाम अल्लाह की दी रोजी भी खाएगा और अल्लाह ही की रोजी खाकर अल्लाह की नाफरमानी करेगा। तुझे यकीन है कि रज़ाक वही है और फिर उसका दिया रिस्क खाकर नाफरमानी भी, वो शर्मिंदा हो गया। आपने फरमाया तीसरी चीज, जब कभी गुनाह का इरादा करे ना, ऐसी जगह छुप कर गुनाह कर जहां वो तुझे देख ना रहा हो, जहां तुझे देख ना सके ऐसी जगह छुप जा तू। उसने कहा हुजूर ये क्या बात कर रहे हैं, मैं अपने दोस्तों से छुप सकता हूं, अपने मां बाप से छुप सकता हूं, अपने रिश्तेदारों से छुप सकता हूं, लेकिन अल्लाह की निगाहों से कहां छुप सकता हूं। मैं लाख पर्दे में भी चला जाऊं अल्लाह मुझे देखेगा, अल्लाह की निगाहों से कैसे और कब कहां पोशीदा हो सकता हूं। आप फरमाते जब तुझे यह भी यकीन है लाख पर्दों में छुप कर गुनाह करे तो भी अल्लाह तुझे देखता है, तो अल्लाह देख रहा है, फिर तू अल्लाह का बंदा होकर उसका रिस्क खाकर उसकी जमीन पर उसकी नाफरमानी कैसे करता है, उसकी नाफरमानी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आगे फरमाते हैं आप, जब मौत का फरिश्ता आए ना तेरी रूह कब्ज करने, तो कहना मैं अभी नहीं मरूंगा, अभी कुछ दिन और जीना चाहता हूं, दुनिया की लज्जतें और उठाना चाहता हूं, अभी नहीं मरना। तो उसने कहा यह कहां मेरे बस में है, मौत का फरिश्ता सिराने आकर खड़ा होगा तो मेरी थोड़ी ना सुनेगा, मेरा कहां जोर चलना है। मैं चाहूं ना चाहूं हाथ पांव पटकता रहूंगा, छटपटाता रहूंगा, वो तो रूह कब्ज करके चला जाएगा। आप फरमाते जब मौत का फरिश्ता एक लम्हे की तुझे मोहलत नहीं देगा, तुझे यकीन है, तो मौत कब आएगी तुझे पता नहीं है। मौत का फरिश्ता कब आएगा, वो तो दरवाजे पे दस्तक भी नहीं देता, वो तो अपॉइंटमेंट भी नहीं लेता, वो तो एसएमएस करके भी नहीं आता। मौत का फरिश्ता आएगा तेरी रूह को कब्ज करने के लिए, एक लम्हे की भी तू मोहलत ना पा सकेगा। जब तुझे यकीन है कि मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है, तो फिर तू गुनाह कैसे करता है। अगर गुनाह में तू मुलव्विस है और उस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए तो बता तेरा क्या बनेगा। इसके बाद आपने फरमाया मेरी पांचवी नसीहत तेरे लिए, जब मरने के बाद फरिश्ते तुझे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाएं, तो कहना मैं जहन्नम में नहीं जाता, मैंने जमीन पर जिंदगी ऐश के साथ गुजारी है, मरने के बाद भी मुझे ऐश चाहिए, जन्नत की नेमतें चाहिए, मैं जहन्नम में नहीं जाता। अकड़ जाना, मत जाना जहन्नम में। उसने कहा कहां ये मेरे जोर में है, मेरे बस में कहां ये है, मैं चाहूं ना चाहूं मेरी बदअमालियों के सबब फरिश्ते मुझे घसीट कर ले जाएंगे और जहन्नम की आग में डाल देंगे। आप फरमाते जब तुझे यह भी यकीन है कि तेरी बदअमालियां तुझे जहन्नम का ईंधन बना देंगी, ये जानकर भी तू अल्लाह की नाफरमानी करता है। उसने तौबा की और कहा मैं वादा करता हूं अब जिंदगी में जब भी शैतान गुनाह के रास्ते की तरफ ले जाएगा आपकी 5 नसीहत को याद कर लूंगा, और मुझे यकीन है कि यह नसीहत जब दिलो दिमाग में मौजूद रहेगी अल्लाह मुझे हर तरह के गुनाह से बचा लेगा।